हो गया, अभी तक ये आया नहीं। बहू को लेके सुबह से गया हुआ है, कुछ बताया भी नहीं कहाँ जा रहा हूँ। अभी तक ये आया नहीं, क्या बात हुई है? अरे बेटा, तुम लोग आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ गए थे तुम लोग, बता के भी नहीं गए। कब से बैठे बैठे सोचे जा रही हूँ कहाँ गए कहाँ गए। बहुत परेशान हो रही थी मैं। अरे मम्मी, आज हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? ऐसा क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? क्या हुआ बताओ मुझे। काजल बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे मम्मी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। माँ, आप दादी बनने वाली हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर बेटा, तुमने मुझे बताया होता तो मैं भी चलती बहू के साथ। ऐसे टाइम में अकेले नहीं जाते। वो मम्मी जी, मुझे पता नहीं था, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए इमरजेंसी में जाना पड़ गया। मम्मी जी, आगे से आप मेरे साथ हमेशा चलना, अब मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अरे हाँ बहू, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ। अरे बहू, मैं बता नहीं सकती तुझे आज मैं कितनी खुश हूँ। और बेटा तू, आज तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे, खाली हाथ ही आ गया। कुछ मिठाई विठाई तो लेके आता। हाँ माँ, ज़रूर शाम को ऑफिस से आते वक्त ना मिठाई ज़रूर लेके आऊँगा मैं। अच्छा माँ, काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और माँ, इसका ध्यान रखना। हाँ बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, ज़रूर, आप तो हो ही। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो काजल बहू, तुम्हें अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हारे पेट में अब बच्चा पल रहा है, तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। जी मम्मी जी। अच्छा बहू सुनो, अगर तुम कोई घर का काम करोगी ना तो बहुत संभल संभल के करना, एकदम धीरे धीरे करना। काम में कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बेटा देखो, काम तो करना ही पड़ता है घर का, इसी से तो हमारी गृहस्थी है। लेकिन धीरे से और आराम से करना, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और रही बात तुम्हारे खाने पीने की, वो तो अमन बाहर से भी ले आएगा। जो भी तुम्हारा मन करे अमन को बोल देना, वो बाहर से ही ले आएगा। देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरी उम्र का, मुझसे तो कुछ काम होता नहीं है। लेकिन बेटा तुम बस अपना ध्यान रखना और काम बिल्कुल धीरे धीरे ही करना। काम तो बेटा तुम्हें ही करने पड़ेंगे। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं बस ये कह रही थी कि मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं अपने रूम में जाके थोड़ा आराम कर लूँ। तो बस यही कह रही थी मम्मी, थोड़ी देर बाद नाश्ता बना दूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू आराम कर ले, नाश्ते कोई जल्दी नहीं है। तू थोड़ी देर आराम कर ले, फिर उसके बाद जो भी बनाना होगा बना लेना। जी ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, तेरा शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर में भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती किसी को। मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस भगवान जी, बस आपसे एक ही दुआ है, जैसे आपने मेरी बहू की गोद भर दिया ना, वैसे आप मेरी बेटी की भी गोद भर दो। 5 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। उसके ससुराल वाले न जाने क्या क्या सुनाते हैं उसे, न जाने मेरी बच्ची कैसे सहती होगी। पता नहीं कौन सी कमी रह रही है मेरी पूजा पाठ में। मेरी बहू की गोद भर दी आपने भगवान जी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी की भी भर दो ना भगवान। अरे मेरी बेटी का फोन। हेलो, हाँ पिंकी, कैसी है बेटा? नमस्ते मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, और यहाँ पर भी सब ठीक है बेटा। तेरा फोन आ गया, बहुत खुश हूँ मैं तो बस तुम्हें करने ही वाली थी। क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है बेटा, तेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तू बुआ बनने वाली है बेटा। अरे वाह माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई मुझे। और बता बेटा, वहाँ सब लोग कैसे हैं? बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। अब तो ना तुझसे बात हो पाती है और ना तू मिलने आती है। बहुत दिन हो गए तुझे आए हुए। बेटा एक दिन मैंने तेरी भाभी को भी बोला था तुम्हें फोन करने के लिए, फिर उसने बोला कि मैंने फोन किया था तो तुमने फोन नहीं उठाया। बेटा जब तू फोन नहीं उठाती मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। मिलना तो छोड़, तू फोन पे बात भी नहीं कर पाती है। मुझे बेटा तेरी बहुत चिंता होती है। बस मम्मी कुछ दिन से थोड़ी टेंशन चल रही थी, अब बस सब टेंशन खत्म हो गई है, इसीलिए थोड़ा बात नहीं कर पा रही थी। और बस मम्मी, जो आपको सालों से इंतजार था ना, वो अभी इंतजार खत्म होने वाला है। अरे इसका मतलब तुम मुझसे मिलने आ रही है ना बेटा? हाँ मम्मी, मिलने तो आऊंगी ही, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने तक आऊंगी मैं। अरे अगले महीने क्यों बेटा, इस महीने क्यों नहीं आ सकती? क्या मम्मी, आप भी समझती नहीं हो। मम्मी वो इस महीने इसलिए नहीं आ सकती, वो मम्मी। अरे बेटा मैं समझ गई, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
अपनी माँ से चला के, हाँ? बताया भी नहीं जा रहा। ये बता, अच्छा कौन सा महीना चल रहा है? वो मम्मी आज ही पता लगा मुझे, इसीलिए मम्मी मेरी सास ने कहा है ना तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? अरे मम्मी क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सास मुझसे दिन भर काम करने के लिए बोलती है और देख लो आज ही पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आपसे ही पीछे पड़ गई है मेरी सास, बोल रही है कि आराम नहीं करना है, सब काम तुम्हें ही करना है, तुम्हारे ऊपर ही है घर की जिम्मेदारी, काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और बोल रही थी कि मुझसे तो इस उम्र में काम नहीं होगा, जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। ऊपर से तो बोल रही हैं अगर काम करती रहेगी ना तो बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। बेटा तू दामाद जी को बोल, तुझे ना मायके छोड़ा है। तू जहाँ आएगी ना तेरी खूब सेवा करूंगी, जो होगा वो देखा जाएगा। और तेरे ससुराल वालों से ना मैं खुद बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक आ जाती हूँ। हे भगवान, आज तो भगवान तुमने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आज तो भगवान सच में मैं कुछ और मांग लेती ना तो तुम तो मुझे वो भी दे देते। सच में भगवान मैं आज तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। आज तो मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है और एक तरफ मेरी बहू भी। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं तो नानी भी बनने वाली हूँ और दादी भी। चलो अब तो मैं अपनी बेटी के आने की तैयारी करती हूँ। आज तो मेरी बेटी 3 महीने बाद अपने घर आ रही है। और तो और ये मेरी बेटी का पहला बच्चा